हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आपका मानव बुद्ध देव यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, परसों 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी और कल 20 फरवरी को हिंदू तिथि अनुसार महाराष्ट्र के संत श्री गजानन महाराज का प्रकट दिन था। मैं आपको एक वीडियो क्लिप स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती उत्सव के कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने विभत्स तरीके से नृत्य किया। क्षमा करना, नृत्य नहीं कह सकते मित्रों, डांस कहना पड़ेगा। बहुत ही अश्लील और गंदे इशारे करते हुए डांस किया बच्चों ने। किस शहर का है मुझे पता नहीं, फेसबुक पर एक रील मुझे मिली, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मित्रों, मैं आपकी कमेंट चाहता हूं, क्या कहेंगे आप? छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्हें महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के लोग देवता की तरफ पूजते हैं, उनके पुतले के पास, उनकी प्रतिमा के पास इस तरह गंदा नाच छोटे छोटे बच्चों से करवाने वाले कार्यक्रम के आयोजक और बच्चों के माता पिता के लिए क्या कहेंगे आप? आगे मैं आपको इसी वीडियो में हमारे अमरावती के एक दही हांडी कार्यक्रम की एक झलक दिखाने वाला हूं। अमरावती के एक बड़े राजनेता द्वारा आयोजित दही हांडी के कार्यक्रम में फिल्मी हीरोइन को बुलाया जाता है और हजारों लोगों के बीच माइक में उससे आई लव यू कहा जाता है। वो आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। कल महाराष्ट्र के लाखों लोगों के हृदय सिंहासन पर विराजमान संत श्री गजानन महाराज का प्रकट दिन था। हनुमान जी की तरह कई मंदिर है गजानन बाबा के हमारे अमरावती शहर में। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हमारे घर से नजदीक एक मंदिर में गणेशोत्सव चल रहा था। गजानन बाबा के मंदिर में गणेशोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसे सांस्कृतिक कहने में सज्जनों को शर्म आएगी। ऐसा कार्यक्रम गजानन बाबा के मंदिर में गजानन बाबा और गणेश जी के सामने उनके सानिध्य में चल रहा था। मैं वहां से गुजर रहा था तो बाहर से ही देखा कि मंदिर के अंदर सभागृह में कोई बच्चा स्टेज पर डांस कर रहा है और गीत बज रहा था, आंख मारे वो लड़की आंख मारे। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। मंदिर का गर्भगृह खुला था, सभागृह में ही गणेश जी विराजमान थे, गजानन बाबा के पास पुजारी जी बैठे थे, दर्शकों में मंदिर के अध्यक्ष एवं अन्य ट्रस्टी भी सम्मिलित थे। गलती हुई कि मैंने अंदर जाकर कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने वो साहस नहीं किया, वो मेरी गलती थी। बाद में मैंने लिखित पत्र द्वारा अपनी नाराजगी मंदिर ट्रस्टियों तक पहुंचाई, पर उनका कोई जवाब नहीं आया, फोन नहीं आया। कुछ महीनों के बाद जब गजानन बाबा के प्रकट दिन पर मंदिर के संचालक मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यगण घर पर चंदे के लिए आए, तब मैंने चंदा तो दिया, किंतु उनकी टीम को मैंने वो बताया, अपनी बात को उनके समक्ष बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा। तब उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया, कहा कि लोग चंदा देते हैं तो हमें लोग चाहते हैं वैसा कार्यक्रम लेना पड़ता है। बताइए मित्रों, कार्यक्रम के लिए पैसे नहीं लेते वे, बल्कि पैसों के लिए कार्यक्रम लेते हैं। ऐसा ही अब कहना पड़ेगा, ऐसा ही मानना पड़ेगा। चाहे गणेश जी का अनादर ही क्यों ना हो जाए, मंदिर का पावित्र्य ही भंग क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लोग खुश हो जाए और पैसा आता रहे। आखिर क्यों हम हिंदू ही हमारे देवी देवताओं का इस तरह अपमान करते हैं और क्या संस्कार दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? जो गीत बाहर कहीं भी नहीं बजना चाहिए, उस गीत पर हम मंदिर के अंदर डांस करवा रहे अपने बच्चों से, आंख मारे वो लड़की आंख मारे। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे महान संत कि जिन्होंने बच्चे और युवाओं को ऊंचे संस्कार दिए, जिनकी प्रेरणा से हजारों बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं देश में, उन पर तो झूठे आरोप लगाकर खूब मजाक उड़ा रहे हैं हम ही लोग। उनका संतों को उनका कार्य करने नहीं देना चाहते हम लोग। तो क्या राजनेताओं से उम्मीद है हमें? राजनेताओं का तो हिंदुत्व भी केवल वोट के लिए होता है, सच्चे हिंदुत्व से उनका नाता दूर दूर तक नहीं होता।
दही हांडी का ही उदाहरण ले लीजिए। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के भजनों के साथ दही हांडी होनी चाहिए, पर हमारे अमरावती की ही दही हांडी देख लीजिए। शिल्पा जी, शिल्पा जी, शिल्पा जी, कौन है? शिल्पा जी, कौन है? हाँ सामने परफॉर्म कर रही है। हाँ? कहाँ से बोल रहे हैं आप? भीड़ में से, भीड़ में से। किधर? यहाँ पर 5,000 लोग आपको आई लव यू बोल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? 5,000 लोग आपको आई लव यू बोल रहे हैं। शिल्पा जी आई लव यू, शिल्पा जी आई लव यू। दही हांडी के कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण को याद करने की बजाय शिल्पा शेट्टी को आई लव यू कहा जा रहा है। क्या ये संस्कार है हमारे सनातन धर्म के? मैं किसी राजनेता को दोष देना नहीं चाहता, वो भी तो वही काम कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं, जो उनके मतदाता चाहते हैं। पर बहुत दुख होता है ये सब देखकर, मन को बहुत ही पीड़ा होती है। आखिर क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं सच्चे हिंदुत्व को? राजनेता मत के लिए लोगों को खुश करते हैं, किंतु सच्चे संत लोगों के कल्याण के लिए, समाज व राष्ट्र की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। पर हम है कि उल्टा उन्हीं को बदनाम करते हैं। पूज्य गजानन बाबा के मंदिर में आंख मारे वो लड़की आंख मारे गीत पर तालियां बजाने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव में विभत्स नाच करवाने वाले और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लाखों रुपए देकर लाई गई फिल्मी नेत्री को आई लव यू कहने वाले लोग ही तो आसाराम जी बापू जैसे निर्दोष व महान संत पर तरह तरह के मजाकिया पोस्ट बनाकर वायरल करते रहते हैं, खूब मजाक उड़ाते हैं विश्व हित चिंतक ऐसे संत का। क्या कहेंगे आप? मैं आपकी कमेंट चाहता हूं, हर सच्चे सनातनी की कमेंट चाहता हूं। हरिओम, जय गुरुदेव, जय गजानन, जय शिवाजी, जय भवानी।